सिद्ध ज्ञान। बगलामुखी महाशक्ति। तीन भुवन में एक बगला महाशक्ति ही परब्रह्म परमात्मा है। ये ही सृजन, पालन और संहारकारी आद्या महाशक्ति है। ये ही नर और नारी हैं। ये ही माता, धाता तथा पितामह भी हैं। इनके विविध स्वरूपों में नवदुर्गा, अन्नपूर्णा, कात्यायनी, गायत्री आदि प्रमुख हैं। बल प्राप्ति के लिए महाकाली, विद्या प्राप्ति के लिए महासरस्वती तथा धन प्राप्ति के लिए महालक्ष्मी की उपासना लोक प्रसिद्ध है। किंतु शाजापुर मंडलांतर्गत नलखेड़ा नगर में लखुंदर नदी के पावन तट पर स्थित सर्व कामार्थ सिद्ध दात्री माँ बगलामुखी के एक और धनदायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्यादायिनी महासरस्वती विराजित है। चित्रव्यजन हस्ता च लक्ष्मीर दक्षिण माँ स्थिता। कुडको मारुण गंधादि सौगंध्यम प्रति यच्छति। वीणया तु स्वयं वाणी संस्थिता वाम पार्श्वतः। संगायति गुणम देव्या वेदागम सुसम्मतम। अतः इनकी उपासना तथा साधना से माता वैष्णो देवी एवं माँ हरिसिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ ही धन और विद्या की प्राप्ति भी एक साथ ही हो जाती है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार शक धातु में तिन प्रत्यय जोड़ने से शक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। यह शब्द बल, योग्यता, धारिता, सामर्थ्य, ऊर्जा एवं पराक्रम के अर्थ को अभिद्योतित करता है। इस अर्थ में माँ बगलामुखी निःशंक रूप से शक्ति स्वरूपा माता के रूप में जगत कल्याण के लिए प्राणी मात्र को मोक्ष प्रदान करने हेतु अवस्थित है। प्रस्तुत लेख की प्रथम पंक्ति की बगला महाशक्ति को शुद्ध परब्रह्म परमात्मा स्वीकार करती है। यह परब्रह्म स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक में से कुछ नहीं है, तथापि यह बगला, भगवती आदि स्त्रीवाचक शब्दों से पुरुष, आत्मा आदि पुरुषवाचक शब्दों में से एवं ब्रह्म व ज्ञान जैसे नपुंसक वाचक शब्दों में से भी व्यवहत होता है। वस्तुतः इन सभी स्वरूपों से पृथक होने पर भी तत्तद शरीर के या वस्तु के संबंध में से वही अचिंत्य, अव्यक्त, स्वयं प्रकाशी भगवती बगला आत्मा, पुरुष, ब्रह्म आदि शब्दों से अभिहित की जाती है। माया शक्ति के आश्रय से वे ही त्रिपुर सुंदरी शिव, राम, कृष्ण, गणपति आदि रूपों में व्यक्त होती हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप त्रिपुर तीन देह के भीतर रहने वाली सर्वसाक्षिणी चिति ही त्रिपुर सुंदरी बगला कही जाती है। उसी माया विशिष्ट तत्व के जैसे राम, कृष्ण आदि अवतार होते हैं। जगन मूर्ति भगवती नित्य ही है, तथापि देव कार्य से दुष्टों के स्तंभन हेतु जब वे शरीर धारण करती हैं तो देवी प्रकट हो गई, ऐसे कही जाती है। नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिंद ततं। देवानां कार्यसिद्धयर्थमाविर्भवति सा यदा। उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिधीयते। देवताओं ने देवी के निकट पहुंचकर उनसे प्रश्न किया, आप कौन हैं? देवी ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्म हूँ। मुझसे ही प्रकृति पुरुषात्मक जगत उत्पन्न होता है। अहम ब्रह्मा स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत्। अथ ह्रोषां ब्रह्मरंध्रे ब्रह्मरूपिणीमाप्नोति स्वात्मैव ललिता। आदि वैदिक वचन माँ भगवती के ब्रह्म स्वरूपा होने के स्पष्ट प्रमाण हैं। इसी के वाचक रूप से ह्रीं बीजाक्षर को बताया गया है। तर्क और बुद्धि के निष्कर्ष को आधार मानकर भी ब्रह्मा, विष्णु, रुद्रादिकों के स्वरूप में एक एक गुण की प्रधानता की अपेक्षा गुणत्रय की साम्यावस्था, उत्कृष्ट और तद्रूपा माया या प्रकृति ही जिसका स्वरूप है, उस भगवती की उपासना ही परमोत्कृष्ट है। अतः कामार्थी व मोक्षार्थी सभी के लिए माँ बगला की उपासना परमावश्यक है। वही जगत जननी है, उसी में सारा विश्व व्याप्त है। एषात्म शक्ति ही एषा श्री महाविद्या य एवं वेद स शोकम तरति।
देवी भागवत के प्रथम मंत्र में ही माँ के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का संकेत मिलता है। सर्व चैतन्य रूपाम तामाध्याम विद्या च धीमहि बुद्धिम या नह प्रचोदयात्। एक ही शक्ति अंतर्मुख होकर विद्या तत्व रूपिणी होती है, जबकि बहिर्मुख होकर वही अविद्या कहलाती है। अविद्या रूप से प्राणियों के मोह की कारण है, तो विद्या रूप से मोक्ष की। माँ के ये ही सगुणा एवं निर्गुणा स्वरूप रागी जन एवं विरागियों के लिए सेवनीय होते हैं। निर्गुणा सगुणा चेति द्विधा प्रोक्ता मनीषिभिः सगुणा रागिभिः सेव्या निर्गुणा तु विरागिभिः। जय बगलामुखी माँ, जय बगलामुखी माँ, जय बगलामुखी माँ।